मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारे हो, ये वीडियो मैं विशेष तौर से उन लोगों के लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूं जो किसी भी कारण बहुत दुखी हैं, किसी बीमारी के कारण चिंता है उनको, किसी तरह की परेशानी है, कर्ज है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं सालों साल, या ब्लैक मैजिक स्पेल है, किया कराया है, या प्रेतात्माओं की बाधा है। जिस भी वजह से वो परेशान है, उन सब के लिए मजबूरन ये बना रहा हूं। कारण ये है कि लगभग 550 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। जिस तरह के मैसेजेस हमको आते हैं, जिस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं, हमने बार बार ये कहा कि आप मैसेज करें। पहली बात, हमको मैसेज करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एंटरटेन करें, तो ये कंडीशन है कि आप वीडियोस देखें। अगर 550 वीडियोस हैं तो आप कम से कम 150-200 वीडियो देखें। अगर आप 500 देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? इसलिए कि इन वीडियोस में आपके जवाब होंगे, आपको जवाब मिलेगा, आपको नंबर भी मिलेगा, आपको यानी दिशा मिलेगी, आपको उपाय मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा। अब जो लोग मुझे फोन करते हैं, तो अब हम तो सबको एंटरटेन नहीं कर सकते, उसके पीछे कई कारण। एक तो इतने सारे लोग हैं और हर आदमी दुखी है और वो चाहता है कि मैं बात कर लूं और मुझे आप रास्ता बताइए। तो फिर हमने वीडियो क्यों बनाए? हमको बनाने की जरूरत क्या थी? अगर हमने लोगों को फोन के ऊपर ही जवाब देने थे, उपाय बताने थे, तो वीडियो बनाने की जरूरत, इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, जिन लोगों को ये भ्रम है, या क्योंकि आमतौर पे ऐसी ये प्रचलन है कि लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि भाई उनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है और वो सिद्ध पुरुष है फलाना, और उसके ऊपर ईश्वर ने इतनी कृपा कर दी है तो उनके पास वाक सिद्धि है, ये वो वचन कर देंगे। मैं मतलब साधारण लोग जो हैं उनकी बात भी कर रहा हूं, और मैं कुछ अच्छे खासे लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मुझसे कहा, और उनका काफ़ी अपना पाठ जाप है, काफ़ी अनुभव है उनको, तो उनको भी मैंने ये कहते हुए सुना, और इसमें किसी हद तक सत्यता भी है। तो इस चक्कर में भी कुछ लोग, ये धीरे धीरे पता चला कि जानबूझ के मुझे फ़ोन करते थे और वो मुझसे ये कहलवाना चाहते थे कि आप ये कर लो और आप ठीक हो जाओगे। अब देखिए, मुझे शुरू में मालूम नहीं था, धीरे धीरे ईश्वर ने विधियां बनाई, बहुत सारे महापुरुषों के साथ मेरा संपर्क हुआ, उनके मुझे फ़ोन आए और मुलाकातें भी हुई, तो उनका भी ऐसा ही कहना था कि आप बांटो मत। अगर आप सब बांट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको बंद करने की बजाय हमारे पास और बहुत सारे टॉपिक्स, हम उनके ऊपर वीडियो डाल सकते हैं। बॉलीवुड मिरर मैंने शुरू करना था, स्क्रीन प्ले ऑफ माई डेस्टिनी शुरू करना था, और बहुत सारे हैं सब्जेक्ट्स। लेकिन हमको लगा कि नहीं, इसमें थोड़ी तरमीम करते हैं कि हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, क्योंकि मलिनता भी आती है। मैंने ये पहले भी जिक्र किया था कि जिन चीज़ों ने आपको घेरा हुआ है तो ये कर्म की वजह से, प्रारब्ध और भाग्य। कुछ लोग बहुत रोते बिलखते हैं, लेकिन मैंने कहीं अपने ग्रुप में, धन गुरु नानक ग्रुप में ये कहा था कि जो हमने किया था और जो हमें सज़ा मिली है, अगर ईश्वर हमको वो दिखा दे कि तूने ये किया था, तो हमें अपने आप से नफरत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे घिनौने कर्म किए होते हैं जिसकी वजह से हमें सजा मिलती। बहाना कुछ भी बन जाए, लेकिन कष्ट तो कष्ट है, जिस भी तरह का कष्ट हो। तो हमने ये तय किया कि भाई बजाय डायरेक्टली फ़ोन पे बात करने के, अगर वो मैसेज करते हैं तो उनको
यदि मुझे जवाब आता है तो जवाब दे दिया जाएगा, अगर जवाब नहीं आता है तो फिर मैं खाना पूरी करने में यकीन नहीं रखता हूं, ठीक है। लेकिन बार बार मुझे ये पता चला लोगों से कि 4 वीडियो देखें, ये 3 देखें, एक ही देखा, 5-7 देखें, कई लोग झूठ भी बोलते हैं। ऐसा मत करें। मेरे आपको फोन पे कुछ कहने के मुकाबले में जो वीडियोस आप देखेंगे, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है और मुझे बहुत अटल विश्वास है कि मैं नहीं बोलता हूं, कोई माने या ना माने, क्योंकि पहली बात तो मैं इतना बोल ही नहीं सकता हूं, इतने टॉपिक। और फिर मैं कितनी बार कुछ वीडियोस में कह चुका हूं कि मुझे एक लाइन पता थी, ईश्वर ने दी, आगे क्या बोलना मुझे नहीं मालूम। ये बाप के सामने ही घटेगा, जो बुलवाना होगा बुलवाएगा। और फिर मैं भाव विवल हो जाता हूं कि बापू ने बड़ी कृपा की, लाज रखी, बुलवाया, वो खुद ही बोलता है। तो उसमें जिस ढंग से समझाया गया है, जो वहां से आया है, उससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, कष्ट में जपना मुश्किल होता है, तो जो घर के लोग हैं उसके पास बैठ के पाठ करें, उसका बहुत लाभ होता है। जो मरीज है वो सुने। ये स्टोर का, कोल्ड स्टोरेज से लेके आए फल और ताजा फल या सब्जी, इतना ही फर्क होता है जो आपने खुद जपा अपने मुखार बिंदु से और उस मरीज ने सुना। क्योंकि अगर वो ज्यादा कष्ट में है, नहीं खुद पाठ जाप कर सकता, तो कोई उसके पास बैठ के करे। ये जो सर्वोकाउखर नाम के शब्द हैं, इनकी पीडीएफ फाइल भी वहां पड़ी हुई है sikhfilm.com पे डाउनलोड्स में। आप अगर उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेते हैं या आप अपने मोबाइल में पीडीएफ फाइल से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये टेस्टेड शब्द हैं बहुत लोगों पे। गुरबाणी की कोई एक तुक भी उद्धार कर सकती है, लेकिन ये उस भावना से जुड़े हुए हैं, तो आप इनको गंभीरता से लें। बहुत से लोगों से हमने कहा रात को रिपीट पे लगाएं, मरीज के कान में लगाएं, अच्छा वाला हेडफोन ले आएं, लेकिन लोग करते नहीं हैं। ना तो वो सुनते हैं, कुछ ही लोगों ने रात को रिपीट पे लगा के सुनना शुरू किया, कुछ ही लोगों ने अच्छा हेडफोन ला के कान में लगा के सुनना शुरू किया, लेकिन वो उसको कैजुअली लेते हैं। उनको तो इंस्टेंट कोई इंजेक्शन या कैप्सूल चाहिए। मैंने ये पहले कहा हुआ है, जैसे आजकल फास्ट फूड आ गया, जंक फूड आ गया, ठीक है, ड्राइव इन सिस्टम आ गया, टाइम नहीं है। देखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कर्म आपके हैं, पाप आपके हैं, धोने आपको होंगे, कोई आपकी जगह नहीं कर सकता है। कोई इतना बड़ा तपीश्वर हो कि उसके पास भंडारे हों कमाई के, तप हो, और वो उसमें से आपको कुछ दे दे, लेकिन वो दे के आपका भला तभी करेगा जब वो आपके भाग्य में होगा, अन्यथा वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत सारे बाबाओं के पास, जिनके पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं और उनकी बड़ी ऊंची अवस्था है, लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन सबका भला नहीं होता है। जिसके भाग्य में होता है उसका भला होता है। तो इस स्थिति में मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप वीडियोस देखें, दिन में 2-3 देख लें, 4-5 देख लें, कोई और काम नहीं है तो ज्यादा देख लें, लेकिन गैप दे दे के देखें। लगातार अगर देखेंगे तो एक आपका ब्रेन जो है उसको रिसीव करना बंद कर देगा, रजिस्टर होना बंद हो जाएगा, जंबल्ड अप हो जाएगा। एक देखा आधे घंटे का एपिसोड, उसके बाद थोड़ा सा गैप दे लें, उसमें कागज और पेंसिल या पेन लेके बैठें और जो आपके काम के पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाएं, ताकि जंबल अप ना हो। और आप उनको, वो आपकी पर्सनल डायरी हो गई, बस उसको पढ़ें। और उसके ये YouTube को आप पॉज कर सकते हैं, जहां जहां आप लिखना लगे उसको पॉज कर लिया। इस तरह से, जैसे बहुत बार मैं कहता रहा हूं कि हमारी दुनियावी पढ़ाई के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, एक व्यापार है उसमें कमाई करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, एक किसान है वो अन्न पैदा करने के लिए कितनी मेहनत करता है। हर चीज में मेहनत है। आपको महीने की 20,000, 25, 50,000 या 90,000 सैलरी मिलती है, तो आप कितनी मेहनत करते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं थके हारे। प्राइवेट बैंकों में तो वो शाम तक नहीं छोड़ते, देर तक बैठा के रखते हैं, ठीक है, पैकेज दे देते हैं। तो हर जगह मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर ये जो अल्टीमेट रास्ता है, अल्टीमेट कमाई है, इस पे आप मेहनत करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इसका मतलब है आपको विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि उस आदमी से डायरेक्टली बात करें और वो कुछ फूंक मार दे, कुछ आशीर्वाद दे दे, कोई शब्द बता दे या हमको कह दे। ऐसा अक्सर लोगों ने मुझसे कहा, कहलवाने की कोशिश की, तो मैं एजिटेट हो जाता हूं कि मतलब
वो मुझे मूर्ख समझते हैं। ठीक है, दया आती है, दया के कारण हम लोग कहते हैं कि भाई खुद मेहनत करो, तो हम आपको रास्ता बता सकते हैं। जैसे मैंने बार बार कहा कि हम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन पीना उसको खुद ही होगा। पाप आपने किए हैं, क्योंकि जो कष्ट आपके जीवन में है वो आपके पापों का ही प्रमाण है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर हम ईश्वर से बिछड़े हुए हैं, ईश्वर के बीच और हमारे बीच दूरी है, यानी हम एक सुर नहीं हो पाए, उसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उसका रूप नहीं हो पाए हैं, तो इसका मतलब पाप है। जब पाप विहीन हो जाएंगे, पाप रहेगा नहीं हमारे जीवन में, यानी हमारी आत्मा की मटकी में, हम ईश्वर का रूप हो जाएंगे। ये पैरामीटर है, ठीक है, ये मापदंड है। तो अगर हम उसको मिलना तो दूर, उसका वैराग्य आना दूर, उससे कनेक्ट होना दूर, हम कष्टों से ही जूझ रहे हैं, तो इसका मतलब पाप कर्म बहुत ज्यादा है। अब जब हमने किए हैं तो हमको ही वो धोने होंगे, और कोई नहीं धो सकता उनको आपकी जगह। आप पे बीज आप ही खाओ, हमें ही काटना पड़ेगा, हमें ही खाना पड़ेगा। एक तो धीरज रख के कम से कम 3 महीने तो मेहनत करें, 3 महीने कंप्लीटली डिवोटेडली मेहनत करें, तो आपको कुछ प्रमाण दिखेगा। जब बीच में डिस्कनेक्ट है, कर लिया, अनमने कर लिया, नहीं किया, सुन लिया, नहीं सुना, बीच में बातें चल रही हैं, उससे बातें भी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, फिर बीमारी कैसे ठीक होगी आपकी? मैंने बार बार ये कहा कि जब आईसीयू में ले जाते हैं, जब बीमारी गंभीर होती है, पेशेंट सीरियस होता है, तो कितनी मशीनें लगा देते हैं, कितने ड्रिप लगे होते हैं, और किसी को जाने नहीं देते हैं। तो अगर आपका मरीज, आपके घर में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, तो आपको भी उतनी ही सीरियसनेस के साथ में मेहनत करनी होगी। नाम जपना होगा, गुरुद्वारे जाके सेवा करनी, नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी, पुण्यदान करना होगा, धन्यवाद करना होगा, दया करनी होगी, कान में लगा के सुनना होगा, रात को रिपीट पे लगा के सुनना होगा, ये सब करना होगा। पुण्यदान बहुत जरूरी है, उससे डिस्ट्रीब्यूट होता है। गौशाला में जाके पुण्यदान करें। लेकिन अब आपने किस लेवल का गुनाह किया है, किस तरह के किए, क्योंकि ये कोई एक जन्म का तो होगा नहीं, ये तो बहुत जन्मों के इकट्ठे हो जाते हैं, जन्मों जन्मों से वो मैल है। ये आपका सौभाग्य, पॉजिटिव एंगल इसका ये है कि कम से कम हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, आप भगवान की राह पे आए, आपके कानों तक भगवान का, ईश्वर का, वाहिगुरु का नाम पहुंचा, और आप ये बातें सुन पा रहे हैं। आप, मेरा ये मामूली सा चैनल है, एक हम्बल सी एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, ईश्वर करवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप जुड़े, फिर धन नानक ग्रुप से जुड़ गए आप। धन गुरु नानक ग्रुप से जुड़ने की वजह से वहां चर्चा होती है, वहां विधिया, हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो आप इनबॉक्स आके भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा वही रहेगा कि आप पहले 150-200 वीडियोस देख लें। आपको ज्यादा नहीं देखने हैं तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से वो जो टाइटल दिए उनको देख के देख लें, उसके बाद आप अगर चर्चा करेंगे तो उसमें कुछ दम होगा, ठीक है। हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हम एक साधारण आदमी हैं। मेरी फिल्में, मेरे सीरियल्स आप लोगों ने देखे होंगे, मैं तो वहाँ अभिनय करता था, वहाँ से ईश्वर ने इधर को मोड़ के लगा दिया, सेवा पे लगा दिया, तो मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मंत्र मार दूँ, फूंक मार दूँ और आपको ठीक कर दूँ, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक है, इस पहले देखिए हमने किया, बीच में कोशिश की दया करके, तो उसका हमें भुगतान करना पड़ा। तो अब वो तमाम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, किसी एक की इतनी बड़ी समस्या हो, जो छोटी मोटी समस्या है वो तो ईश्वर के नाम से वैसे ठीक हो जाती है, लेकिन जो बड़ी समस्या उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे ऊपर मुसीबत आई, मलिनता आई, कष्ट आया। मैंने एक वीडियो में जिक्र किया, एक बहन जी है, उनके पास बड़ी दृष्टि है, तो उन्होंने कहा कि आप जो लोगों का भला करते हो तो उसका तो आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी तरफ डाइवर्ट हुआ वो। और एक और बहन जी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप बिचौले हो, तो बिचौले को तो कुछ ना कुछ मिलता ही है, तो ये तो आपको झेलना पड़ेगा। तो मेरा सारा काम ही अव्यवस्थित हो गया, मैं काम कैसे करूंगा बताइए। तो 2-4 ऐसे केसेस जो खतरनाक थे, उनकी वजह से बाकी लोगों का भी नुकसान होने लग गया। इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे हटा, रुका कि नहीं, आप खुद मेहनत करें, हम आपको रास्ता बता रहे हैं, ईश्वर के नाम का रास्ता, इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। हाँ, उसके बाद भी अब देखिए, लोग कहते हैं जी हम तो कर रहे हैं, हमको लाभ नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है कि सूरज निकले रोशनी ना आए। ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है।
लेकिन हमारी अवस्था नहीं उसको समझने की। तो कम से कम आपके जीवन में ईश्वर का नाम तो आया, आप ईश्वर का नाम तो जपने लग गए। बहुत ज्यादा नहीं जप पा रहे हो, बहुत ज्यादा मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन इस ढर्रे पे तो आए। धीरे 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 जब आपको प्रमाण मिलेगा, राहत मिलेगी, विश्वास आएगा, तो आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज इस वीडियो का मतलब सिर्फ इतना है कि सारे जवाब उन वीडियोस की शक्ल में मंगल ढिल्लों चैनल पे हम लोगों ने डाल रखे हैं, इसी चैनल पे, यूट्यूब पे। तो आप उनको देखें, उसमें आपको जवाब मिलेगा। और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक माध्यम मात्र हूं। तो जब संदेश जैसे और बहुत सारे लोगों का भला हो गया, उनको जवाब मिल गया, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, उनका जीवन बदल गया, जीवन में आनंद आ गया, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई धीरे धीरे, तो आपकी कैसे नहीं होंगी। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जब आप बहुत कष्ट में होते हैं तो जपना सुनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास हल कोई नहीं, कोई समाधान नहीं है। यही एक तरीका है जो मैंने 10 कैप्सूल, इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स डाल दूं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। वो तमाम लिंक्स इसी में मिल जाएंगे। आप एक ऐसा जो है मैं कोशिश करूंगा प्लेलिस्ट बनाने की, बनाई हुई है वहां पे, कि उसमें आप जाएं, 1 नंबर और 2 नंबर में आपको सारा कुछ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो आप लोग उनको देखें, ध्यान से देखें, कैजुअली नहीं देखें, और फिर लिस्ट बनाएं, नुस्खे जो उसमें बताए हुए, जो तरीके बताए, नाम जपना, ये करना वो करना, वो सब करें, सीरियसली करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप हमें मैसेज करें। मैसेज में जवाब हम तब देंगे जब मेरे पास जवाब आएगा। कुछ लोग मैं इंतजार कर रहा हूँ, 3 दिन से इंतजार कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अरे भाई, हया खानापुरी वाला मामला नहीं है। आपके लिए जवाब आएगा, कुछ मालिक सुझाएंगे तो जवाब दूंगा। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान या संत महात्मा थोड़ी हूं, मैं एक माध्यम मात्र हूं, एक मीडिएटर हूं। वहां से आएगा, आपको दे दूंगा, नहीं आया तो नहीं, क्या करूं मैं। कुछ ऐसे लोगों के काम थे, आप हैरान होंगे। और जब प्रार्थनाएं की गई तो शक्तियों ने मना कर दिया कि आदमी बहुत दुष्ट आदमी है, इसने बहुत ही घृणित कार्य किए हैं, इसकी मदद नहीं करनी है। आप जरा अंदाजा लगाइए। तो क्या आप ऐसा सुनना चाहते हैं? ईश्वर के यहां आपका मन रखने के लिए बहुत सारी बातें गुप्त रखी जाती हैं। सांकेतिक भाषा में बात होती है, सिर्फ संकेत मिलते हैं, इशारे। तो कई बार अब जब कष्ट में आप हैं, बहुत भयंकर कष्ट में हैं, तो वो आपको बताना नहीं चाहते कि आपने क्या किया है। जितनी मदद कर सकते हैं, जितनी राहत मिलनी है मिलेगी। तो जब तक आप में एक्सेप्टेंस और सरेंडर नहीं आता है कि मेरा ही किया हुआ है, और आप प्रायश्चित नहीं करते, आप सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके माफी नहीं मांगते, आप उसका धन्यवाद नहीं, ये ग्रेटिट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, कि आप जीवित है ना। कष्ट तो है, नानक दुखिया सब संसार, आप जिसको मर्जी पूछ लो, आप मुझे पूछ लो। मैं अगर इस राह पे ना हूं, यकीन मानिए मैं उस ईश्वर से डर के कह रहा हूं, तो हो सकता है मैंने 2-4 मर्डर करवा दिए होते। जितना क्रोध वाला आदमी मैं हूं, जितना एग्रेसिव मैं हूं, जितने साधन मेरे पास थे, और जितना अन्याय मेरे साथ हो रहा था, जो दुष्ट लोग कर रहे थे, तो मतलब अगर मैं ईश्वर की राह पे ना होता तो संभवतः ऐसा हो जाता कुछ ना कुछ, और बहुत भयानक होता। लेकिन जब उस पर छोड़ दिया, हरिनाम से जुड़ गए, उनको माफ कर दिया। ये मुझे ईश्वर ने सुझाया, मैंने ये वीडियो डाला हुआ है। मैंने ये कहा भी है कि ईश्वर मुझे संदेश आया जब मैं बिल्कुल किनारे पे था, इतना नारा खुंदक में था, इतना क्रोध में था, और ऐसी भयंकर स्थिति थी कि आप पूछिए मत, उसका बंटाधार कर देता मैं। मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, हो जाता। लेकिन ईश्वर ने मुझे रोका। कैसे? ये कह के कि जो बदला लेने की ताकत रखता हो फिर भी माफ कर दे, उसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तो हम उसी समय चारों खाने चित हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि बापू अगर ऐसा है तो फिर 100 खून माफ। ऐसे हजारों लोगों को माफ कर सकता हूं अगर मैं तेरा सबसे प्रिय हो सकता हूं माफ करके। तो यहां से मुड़ा मैं। तो इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह कि सरेंडर करना है। इसमें कुछ नहीं रखा है कि आप शिकायतें करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड कि
मुझे उसने बचाया मालिक ने, तो मैं भी परेशान हूं, दुखी हूं, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा अपना नाम दे रखा है, अपनी संगत से जोड़ रखा है, इतनी अच्छी सेवा दे रखी है और सारे साधन दे रखे हैं, अच्छा खासा घर है, उसमें एसी लगे हुए हैं, गाड़ियां दे रखी हैं और जो भी हमको चाहिए सब कुछ उपलब्ध है। ठीक ठाक दिमाग दे रखा है, ठीक रास्ता दे रखा है, अपने घर का रास्ता दिखा रखा है, मार्गदर्शन किया है, तो धन्यवाद बापू, जो ग्रेटिट्यूड। तो आप कितने भी दुखी हैं, परेशान हैं, निश्चित रूप से कर्म आपके हैं, प्रारब्ध आपकी है, भाग्य आपका है, लेकिन फिर भी आप जीवित हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप सड़क पे नहीं बैठे हुए हैं, आप कपड़े लत्ते पहन रहे हैं, जीवन चल रहा है। और उस पर जो ईश्वर ने आप पे दया की, कृपा की, आपको उसका पल्ला मिल गया, उसके दर तक जाने वाला रास्ता मिल गया, उसका नाम मिल गया। ये कम कृपा है क्या? ये बहुत बड़ी कृपा है। इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग दुखी हैं, अस्पतालों में पड़े हुए, आईसीयू में पड़े हुए, इमरजेंसी में पड़े हुए, बिस्तरों पे पड़े हुए, 40-40 साल से हिल नहीं सकते, बेड सोर्स हो गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं, पस पड़ गई है। आप उनसे तो बेहतर हैं, और उनके कानों तक सबके ईश्वर का नाम नहीं पहुंचता है। ये जो चर्चाएं हम लोग करते हैं, ये सत्संग हम करते हैं, ये उनके कानों तक नहीं पहुंचता है। ये जो रास्ते ईश्वर मुझे माध्यम बना के बताते हैं, उनके कानों तक नहीं पहुंचते हैं। वो लेटे लेटे हरिनाम नहीं सुन सकते हैं। तो इतना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला था, उसमें इतना बड़ा लाभ, आपके दुख को दवा बना के ईश्वर अपने नाम से जोड़ रहे हैं। ये कम कृपा है, ये कम दया है। तो पॉजिटिवली देखिए, गिलास को आधा खाली मत देखिए, आधा भरा देखिए, और वो ग्रेटिट्यूड दिन में 100 बार उठते बैठते हर सांस के साथ उस मालिक का धन्यवाद करिए। मालिक तेरा धन्यवाद, हे हरि, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, तेरा असंख्य बार धन्यवाद है। पाठ करो तो धन्यवाद करो, सुबह उठते ही तूने मुझे रात भर जिंदा रखा, नाक रगड़ के माफी मांगो, धन्यवाद करो। सूरत से दरबार साहब जाके धन्यवाद करो, उसकी चौखट पे नाक रगड़ो। मैं तो रगड़ता हूं भाई, वहां दरबार साहब में जाके नाक रगड़ो, माफिया मांगो। उसके माफ करने में देरी नहीं है, हमारे माफी मांगने में देरी। हमारे पाप ही इतने हैं, जब समय आएगा तो कट जाएगा। ये मांगी हुई माफिया, ये किया हुआ धन्यवाद, ये ग्रेटिट्यूड, ये जपा हुआ नाम उस वक्त ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, उस वक्त ये बहुत बड़ी एसिड बन के उभरेगा। तो इसलिए इकट्ठा करते रहो, लगे रहो। दुख में भी जब उसका धन्यवाद करोगे, ग्रेटिट्यूड, तो दुख जल्दी कटेगा, पीछा छोड़ेगा। ये टेस्टेड है, ये करके देखिए आप। धन्यवाद, धन्यवाद है प्रभु तेरा, असंख्य बार धन्यवाद। मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, जहां भी गए, कहीं भी गए, बस उसकी याद आई, चाय पिया, पानी पी, दूध पिया, खाना खाया, नाश्ता किया, कॉफी पी, तेरा धन्यवाद है बापू। ये समझ लो कि जितनी बार भी हम खाते पीते हैं, पानी कितनी बार प्यास लगती है, ये एक पॉइंट है उसको याद करने का। मैं तो अक्सर ये भी कहता था कि अगर बहुत गर्मी हो और बहुत प्यास लगी हो और आपको घड़े का पानी मिल जाए, न बहुत ठंडा न गर्म, और जब आप उसको गटगट गटगट पिए और उस वक्त अगर आपको ईश्वर याद ना आए, ईश्वर याद ना आए, वाहिगुरु याद ना आए, तो कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भाई। क्यों? क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट है। वो अमृत लगता है उस वक्त। और वो कैसे बनाया बापू ने, आप 2, 3, 4 गिलास पी जाते हैं, वाह हरी वाह, वाह वाह मौला, वाह वाह गुरु, वाह वाह, तूने ये कैसे बनाया, और ये कमाल बनाया बापू तूने, इसके बिना तो बापू मर ही जाते। और क्या आनंद आया बापू, क्या तृप्ति हुई बापू, तेरा धन्यवाद है बापू, असंख्य बार धन्यवाद है। उस वक्त बैठ जाना, 1 आध मिनट बैठ जाना, उसको याद करना, उसका धन्यवाद करना, ग्रेटिट्यूड। अकृतज्ञ बनने से बच जाना, एहसान फरामोश होने से बच जाना। खाना खाया, स्वाद लगा, पहले भोग लगवाओ, उसको याद करो, उसके बाद उसका धन्यवाद करो।
ये सारे बहाने बना लो, ये रीजन बना लो, ये रिमाइंडर पॉइंट बना लो। और कोई दुखी है आपके घर में बैठा, उसके पास बैठे, तेरा धन्यवाद है बापू, तेरा धन्यवाद है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वो जो शब्द हैं कुर्बानी में से लेके, ये हमारे वाले जो शब्द, हमारे वाले क्योंकि हमने उनको प्रिंट करवाया, मैं इसलिए कहता हूँ सबके हैं, वो गुरु के शब्द हैं जो हमने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। सर्वो काउ का नाम, उनको निरंतर उसके कान में चलने दो। बहुत लोग ठीक हुए हैं। ईश्वर, मैंने ये पहले भी कहा कि आपके भाग्य के मुताबिक, आपकी प्रारब्ध और कर्म के मुताबिक कोई विधि बनाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली ठीक करना होगा तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली ठीक होते हैं। कुर्बानी लगाई, लगे रहे, महीनों लगातार लगे रहे। और ये जो 5-7 डिवाइन कैप्सूल्स की मैं बात करता हूं, नाक रगड़ के माफी मांगना, जाके सवेरे उठते ही घर में शुरू कर दो, दरबार साहब में पहुंच जाओ, सूरत से नाक रगड़ के माफी मांगो, ठीक है, प्रायश्चित करो, तौबा करो और धन्यवाद करो, सुनो, जपो, गाओ, पुण्यदान करो, दया करो, ठीक है। ये चीजें करते रहो, कान में लगा के सुनो, उसके लगाओ मरीज के। तो जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है, लेकिन लोग बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं फोन कर करके या मैसेज कर करके, कि जैसे डॉक्टर 5-7 गोलियां देता है, आपने देखा होगा, अलग अलग किस्म की गोलियां होती हैं। ये दर्द के लिए है, ये जो है आपको बुखार के लिए है, ये सिर दर्द के लिए, ये बॉडी एक के लिए है, ये विटामिन है, ये वो है, ये फलाना एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तरह तरह की आपको वो दवाइयाँ देते हैं। तो इसी तरह से ये तरह तरह के कैप्सूल है उसके नाम के, कि पुण्यदान कर देना, दया करना, ठीक है, नाम जपना, चलते फिरते सैर करते हुए भी अगर जो लोग ठीक हैं, जो पड़े हुए हैं, कान में लगा के सुनना, रात को रिपीट पे लगाना, नागड़ के माफ़ी मांगना, धन्यवाद करना हर बात के लिए, और सुनना और जपना, प्रायश्चित करना, माफिया मांगना, ये सारे कैप्सूल्स हैं। कौन सा काम कर जाए, तो किसी को तो डायरेक्टली ठीक कर देते हैं, किसी को कोई मिलवा देते हैं, कोई सिद्ध पुरुष, कोई तांत्रिक मांत्रिक, या कोई टोटका बताने वाला। वो मालिक कौन कहे साहब नु इंज नहीं इंज कर, उसे कौन कह सकता है। तो हमको बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाया कि इतने लोग लिखते रहते हैं, मैं उनको कैसे इग्नोर करूं, क्योंकि जो दया है, ठीक है, जो मैंने पहले भी कई बार कहा कि गुरु साहब का फरमान है, 68 तीर सगल पुन जीव दया परवान। तो दया के बिना धर्म नहीं है, दया है तो धर्म है, और दया से 68 तीर्थों का पुण्य मिल जाता, फल मिल जाते हैं, सब प्रवान हो जाता है। तो हमको दया आती है, क्योंकि आप नाम जपते हैं, उसका सुमरन करते हैं, उसके भाव में रहते हैं, तो दया तो आएगी। तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं भाई कि क्या करें, इन लोगों को कैसे समझाएं। हम ग्रुप में भी बार बार मैसेज डालते हैं, तो मुझे लगा मैं एक वीडियो, ये इसके बाद मैं इस विषय पे नई वीडियो को भी डालूंगा, इसको ही डाल दिया करूंगा रिपीट करके कि भाई इसको देख लो, जो आएगा मैसेज करेगा तो ये वीडियो देख लो भाई। मैं यही प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि आप खुद मेहनत करें, मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, हमने आपको तरीका बता दिया और ये टेस्टेड है, इतने लोगों को आराम मिला, तो ईश्वर आपके भाग्य, आपकी प्रारब्ध और कर्म के हिसाब से आपको कोई रास्ता दिखाएंगे, या तो सीधे ही ठीक कर देंगे, कुर्बानी से ठीक हो जाएंगे आप, ये टेस्टेड है, या फिर आपको कोई ऐसी विधि बना देंगे कि आपको राहत मिलेगी या आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब ये फिर मामला भाग्य कहा जाता है, कर्म और प्रारब्ध कहा जाता है। इसमें कोई उस मालिक से कह नहीं सकता कि तुम मालिक ऐसे करो, ऐसे मत करो, जैसा बुल्ले शाह जी ने कहा, कौन आके साहब नू इंज नहीं इंज कर। तो वी हैव टू एक्सेप्ट। मैंने वीडियो डाला हुआ है कि एक अज्ञानी और एक ज्ञानी के अपने कर्मों की सजा भुगतने में क्या फर्क है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, भूपी जी का वीडियो है वो, ठीक है। तो इस बात को समझें, और ये जो इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है कि बस घुमाओ फोन, या उनको बार बार मैसेज करो और फिर कहो कि आपने जवाब नहीं दिया है, ये ठीक नहीं है। आप संयम से काम लें और धीरज से लगे रहें। जो बताया है उन वीडियोस को देखें, उनमें आपको आपका जवाब मिलेगा, और उसका अनुसरण करें, फिर आपको ईश्वर रास्ता दिखाएंगे, जैसा भी आपके भाग्य मुताबिक होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम उन मित्रों के जो दुखी हैं, परेशान हैं, हालांकि मुझे तो एक हमारे महापुरुष सज्जन उन्होंने फ़ोन किया कि आपके इसमें करीब 1300-1350 लोग हैं ग्रुप में, वो भी हैं उस ग्रुप में, और आपके उसमें करीब 54,000 हो गए अभी। तो इसमें ज़्यादातर तो दुखी लोग ही हैं,
वो अपने दुख के चक्कर में जुड़े हुए हैं, बस उनको अपना, अच्छा उनके साथ ऐसे बड़े अनुभव हुए हैं कि लोगों ने अपना काम करवा लिया और उसके बाद में तू कौन और मैं कौन तो वो मुझे बार बार फोन करके बड़ी देर तक बात करते हैं, तो मुझे यही समझाते रहते हैं कि आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग किसी के नहीं हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं, इनको बस अपनी बीमारी से मतलब है। ये तो गुरु को नहीं पूछते, ये भगवान को नहीं पूछते हैं, भाई हम आप कौन हैं। तो मैं फिर भी उनसे कहता हूं कि चलिए आपका धन्यवाद, आपने मुझे सचेत किया, लेकिन फिर दया का क्या करें। वो बिच्छू और साधु की कहानी कि बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव है दया करना। अगर वो कीड़ा हो के अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो साधु हो के अपना दया का स्वभाव कैसे छोड़ दे, मजबूरियां हैं। खैर, मैं इससे सचेत हूं, इसीलिए हमने धीरे धीरे परिवर्तन किया और ये परिवर्तन करके मैंने ये वीडियो बना के आपसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कम से कम 150-200 वीडियो देखने के बाद ही हमको मैसेज करें। आप 4, 5 या 7, 10 वीडियो देख के हमको मैसेज मत करें। उसके बाद हम भी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे कि अच्छा इन्होंने 100-150 देख लिया है, तो हम हो सकता है कि 40-50 और देखो, उसमें आपको जवाब मिल जाए। क्योंकि मेरा ऐसा अकीदा है कि ईश्वर ने ये वीडियोस मेरे लिए नहीं रिकॉर्ड करवाए, लोगों के लिए रिकॉर्ड करवाए हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए रिकॉर्ड करवाए हैं, उनके दुख हरने के लिए रिकॉर्ड करें। जैसे बहुत सारे लोगों को रास्ता मिला, उनके दुख चले गए, आनंद में आ गए, रास्ता मिल गया, या दुख होते हुए महसूस होने बंद हो गए, या एक्सेप्टेंस आ गई, सरेंडर कर दिया, ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। उनके मैसेज आते हैं, कभी शेयर करूंगा मैं, जब ये सिलसिला शुरू करेंगे तो आप हैरान होंगे। मतलब मैं बहुत इंप्रेस होता हूं उनके मैसेज पढ़ के, मैंने कई बार कहा, अब भावुक भी होता हूं मैं और वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग जाता हूं, तो उनको भी पुण्य मिलेगा। तो ऐसी योग्यता वाले लोग, उनको रास्ता मिला है, तो आप भी मतलब धीरज से और संयम से काम लें। इससे कुछ हासिल नहीं होगा कि बार बार मुझे फ़ोन बजाएंगे या मैसेज करें, कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि हम लोग तो जो ज़्यादा फ़ोन बार बार रिपीट करता है तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं कि वे सॉरी, जब आप सुनने के लिए तैयारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके भाग्य में होगा तो ईश्वर जरूर विधि बनाएंगे, हमारे जरिए विधि बनवा देंगे, या वैसे कोई विधि उनका क्या है, उसके अनेकों हाथ अनेकों चेहरे हैं, हर जगह विराजमान, कण कण में विराजमान है, ये भी वो सुन रहे हैं और जो आपकी दुआएं वो भी सुन रहे हैं। लेकिन वो जो तरीके हमने बताए उनको अपनाइए, उनको सीरियसली विश्वास के साथ में अपनाइए और उन पर लग जाइए, तो निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।